तो पहला सवाल, इस कृषि को काट तथा दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए गहन कृषि, ऑप्शन बी स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन सी प्राचीन कृषि, ऑप्शन डी रोपण कृषि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को काट तथा दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। सवाल नंबर 2, दुर्बल मंडल एस्थेनोस्फीयर किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए क्रोड, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी भूप्रपर्टी, ऑप्शन डी भूप्रपर्टी प्लस मेंटल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी मेंटल। पृथ्वी के परत को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? भूप्रपर्टी। उसके बाद क्या बोलते हैं? मेंटल। उसके बाद क्या बोलते हैं? क्रोड। दुर्बल मंडल जो है मेंटल के ऊपरी हिस्सा होता है। ठीक है। सवाल नंबर 3, गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी सोन। तो इनमें से गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है? कोसी भी गंगा की सहायक नदी है, गंडक भी है, सोन भी है। सतलज नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। सतलज किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। सवाल नंबर 4, सूर्य की पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ओजोन परत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ओजोन परत। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है। सवाल नंबर 5, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी चिली। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। उस महाद्वीप में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। सवाल नंबर 6, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में नाभिकीय विद्युत संयंत्र उपस्थित है। कौन सा? कुडनकुलम। सवाल नंबर 7, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन ए काराकोरम, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी अन्नामुडी, ऑप्शन डी कलसुबाई। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अन्नामुडी। अन्नामुडी दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। सवाल नंबर 9 दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। सवाल नंबर 10, किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह भी है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है।